लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सूरजमुखी की कीमत है किसी ऐसे मर्द का हाथ जो सूरजमुखी का हाथ थामकर उसे तकदीर की इस भंवर से निकाल दे। सूरजमुखी को कोठे से उठाकर किसी कुटिया में बसा दे। अरे तुम्हारे खून में खून मिलाकर ठकुराइन बनने के सपने देख रही है भैया। अदब तमीज से सर झुकाकर खड़े रहो सब। जिसकी हाजिरी में तुम सब खड़े हो बागी सरदार सुल्तान सिंह है वो। सुल्तान सिंह? क्यों ठाकुर, अचानक हमें यहां देखकर घबरा गए? दरअसल हम तो आए थे उस पापी शंकर सिंह की तलाश में जिसने हमारे बाप का कत्ल किया है और जो हमसे जान छुपाए फिरता है। लेकिन आज भी भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन यकीनन इस अबला का भाग्य हमें यहां लेकर आया है। रावण का पुतला तो तू चौराहे पर जला कर आया है ठाकुर, फिर तेरी हवेली में 3 जिंदा रावण कौन है? मेरे भतीजे। जात क्या है इनकी? सूर्यवंशी। नहीं, सूर्यवंश को गाली मत दो ठाकुर। मुझे तो ये किसी सुअर वंश के नजर आते हैं। अगर इनकी रगों में सूर्यवंश का खून होता तो इनके हाथ किसी अबला की इज्जत पर नहीं उठते। मुझे तो इनकी रगों में किसी कुत्ते और भेड़िए के खून का मेल नजर आता है। हरामखोरो, तुम अभी इसी वक्त इस अबला के पैरों में गिरोगे, अपनी नाक रगड़ोगे, इससे माफी की भीख मांगोगे। ठाकुर ये तो तवाफ है। अरे तू कब से बन गया ठाकुर? जो औरत अपनी आबरू बचाने के लिए जान की बाजी लगा दे उसके लिए ऐसे गंदे शब्द जुबान पर नहीं लाते। और खुद तो तुम आओ माफी मांगो यहां। सुना नहीं सरदार ने क्या कहा? ठाकुर विजय बहादुर सिंह, तुमने हमारे पिता के कातिल शंकर सिंह को न्योता दिया था। वो सूरजमुखी का मुद्रा देखना चाहता था, इसलिए न्योता दिया था। ने शंकर सिंह को न्योता नहीं दिया बल्कि अपनी मौत को न्योता दिया है। लौट लो इस बाप की नगरी को, कर दो खाली इसकी तिजोरियां। अरे ताले तो घड़े तोड़े थे पर इतना माल पहली बार हाथ आया। अरे जल्दी डाल दे थाल में धना धन छना छन चकाचक। सरदार अब तो 10 साल तक कुछ करे की जरूरत ही नहीं है। कल्ला, ये सब के सब इस लड़की को दे दो। सरदार इसमें से कड़ा चूड़ी को अपना पसंद का दे दो इसको। मैंने कहा ना सब के सब इसे दे दो। सब का सब? लड़के, ये तेरी बेहुरमती का मोल तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम तेरे आंसू पहुंच सकते हैं। सरदार सबका डर तो टूट गया। मुझे ये सब नहीं चाहिए ठाकुर। तेरे आज के इस एहसान ने सूरजमुखी की दुनिया में अब किसी भी इनाम की जगह बाकी नहीं रखी। सुल्तान सिंह की जबान से निकला हुआ कौल और हाथ से दिया हुआ दान कभी वापस नहीं हो सकता। हजारी, सरदार, लड़की को हिफाजत से इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। पहुंच गई सरदार। समझ में नहीं आता किन लफ्जों में अपने दुख का इजहार करूं। तुम्हारे तो वो बाप की जगह थे। जी, आप ठीक कहते हैं। तशरीफ रखिए। दरअसल वो पापी सुल्तान सिंह आया तो था ठाकुर शंकर सिंह को मारने,
मगर वो ये सच है। यूं समझ लीजिए विजय बहादुर ने अपनी बलि देकर हमारी जान बचाई। आप ही ठाकुर शंकर सिंह जी हैं। आइए, आप हुकूमत सिंह जी, हमारे होम सेक्रेटरी। कभी दर्शन नहीं हुए आपके? क्या बताएं हुकूमत सिंह जी, इस डाकू सुल्तान सिंह के कारण हमें अपना जीवन बड़ी सावधानी से काटना पड़ रहा है। लेकिन आप जैसे काबिल होम सेक्रेटरी के होते हुए सुल्तान सिंह ने 20 शहर धावा बोल दिया और पुलिस कुछ न कर सकी। जी हाँ, आप ठीक फरमा रहे हैं। हम सूबाई पुलिस वालों के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि उसे पकड़ने के लिए सेंटर ने एक स्पेशल अफसर को मुकर्रर किया है। लेकिन अब हमें किसी भी हालत में उस स्पेशल अफसर के पहले ही सुल्तान सिंह की इस मुसीबत को खत्म करना ही पड़ेगा। अरे सूरजमुखी, आज का अखबार देखा? दिल्ली सरकार ने तेरे सुल्तान सिंह को खत्म करने के लिए एक नया ऑफिसर भेजा है। दिलदार दाऊद नाम है उसका। उस अफसर का बयान भी छपा है कि वो कातिल सुल्तान सिंह को खत्म कर देगा। उसकी मुंह में खाक। सुल्तान सिंह कातिल नहीं, मसीहा है। मैं आज ही उसकी सलामती के लिए शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। कारुमिया, 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 ये कौन साहब है? क्या चाहते हैं? बीबी ये साहब जी, मैं अपना तारुफ खुद करवा देता हूँ। मैं शहर में नया आया हूँ और सूरजमुखी से मिलना चाहता हूँ। सूरजमुखी से आपको क्या काम है? अच्छा होता अगर आप सूरजमुखी को बुलवा देती और मैं काम उन्हीं को बता देता। बहरहाल उनसे कहिए कि मैं संगीत का एक रसिया और उनके फन का परस्तार हूँ। सूरजमुखी आपको इसी जगह हाजिर मिलेगी। आप रात की रोशनी में तशरीफ लाइए। मैं दिन के अंधेरे में मिलने वाले बदनसीबों में से हूँ। दिन को सूरजमुखी से मिलना नामुमकिन सा होता है। क्यों? सुबह की रोशनी सूरजमुखी का जादू तोड़ देती है। आंखों के सामने हो तो भी लोगों को नजर नहीं आती। मैं माफी का खासगार हूं। आपके फन का गर्विदा तो था ही, लेकिन आपकी बातें तो और भी दीवाना बना देंगी मुझे। आपको एक ऑटोग्राफ देना होगा, आपके दस्तखत निशानी के तौर पे। आदाब। आदाब। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं आपको ऑटोग्राफ जरूर दे देती अगर आप पुलिस वाले ना होते। सरकार का तो भाई अफसर हूं मैं, मगर आपका मुजरिम हूं। दिलदार नाम है मेरा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? पहले तो मैं कसम खाकर बयान देना चाहता हूं। दीजिए। सुल्तान सिंह के गिरोह को खत्म करने के लिए जब आगरा में मेरी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई तो मुझे बेहद खुशी हुई कि अपनी मनपसंद फनकारा यानी कि आप को देखने का मौका मिलेगा। यकीन है आपको? आप कहते हैं तो यकीन कर लेती हूँ, लेकिन मुझको ये यकीन है कि यहाँ आने में इसके अलावा भी आपको कोई और मतलब जरूर है। क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। जी वो तो मेरा एक फर्ज है जो मुझे निभाना है। विजय बहादुर की हवेली पर जो एक जबरदस्त वारदात हुई उसके बारे में। सर, बड़े साहब वायरलेस पे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आ रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा था विजय बहादुर की हवेली पर जो वारदात हुई उसके और सुल्तान सिंह के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अब तो मुझे जाना होगा, फिर कभी वक्त जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज। सुनिए,
सुल्तान सिंह के बारे में अगर आपको मेरा बयान चाहिए तो शाह बाबा के मजार पर आज शाम को ही मेरे दिल में जो कुछ भी है उसका हल्फे इकरार करने वाली हूँ। बड़ी नेक बात की आपने। वैसे भी मुझे दरगाह पर सलाम के लिए जाना ही था। सरकार ने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी है उसकी कामयाबी के लिए मन्नत जो माननी है। खुदा हाफिज। इसकी मुंह में खाक। कारुमिया, कारुमिया। जी बीबी। कारुमिया, मेरी तरफ से शाह बाबा के मजार पर सुल्तान सिंह की सलामती की चादर चढ़वाने का इंतजाम कीजिए। जी जी, उनकी सलामती के लिए दुआ करनी भी है और करवानी भी है। अरे छत्तीसी, सुना तुमने? सरकार ने जिसकी मौत पर इनाम रखा है उस कातिल की जिंदगी के लिए दरगाह पर चादर चढ़ाएगी तो इसकी जान की भी सरकार दुश्मन हो जाएगी कि नहीं? कैसी बावली हो गई है ये लड़की। अरे अम्मी, मैंने आज तक आपसे कहा नहीं, न तो ये चैन से खाती है न सोती है। रियाज तो छोड़ ही दिया है, कहती है नाच गाना भी छोड़ देगी। बस सुल्तान सिंह की तस्वीर कलेजे से लगाई पड़ी रहती है। मेरी तो अकल काम नहीं करती कि मैं क्या करूं। अजी मैं तो कहती हूँ आज के आज शाह बाबा की दरगाह में मन्नत की जंजीर बांधो। इससे क्या होगा? क्या इससे उसका दीवानापन ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक होगा? मन्नत की जंजीर की बरकत से पैदाइशी दीवानों को ठीक होते देखा है। तुम पहले जंजीर तो बांध के देखो, फिर देखना सुल्तान सिंह का नाम तक ना भूल जाए तो छत्तीसी नाम बदल देना। हाँ। डाकू सुल्तान सिंह के लिए देश की मशहूर तवाइफ सूरजमुखी की सरकार से टक्कर। सरकार ने डाकू सुल्तान सिंह के सर पर जो 5 लाख रुपयों के इनाम का ऐलान किया है उसके जवाब में मशहूर तवाइफ सूरजमुखी ने सुल्तान सिंह के सर की सलामती के लिए शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई और लाखों रुपयों के हीरे फकीरों में बांट दिए। सारा शहर जिस सूरजमुखी का दीवाना है वो सूरजमुखी डाकू सुल्तान सिंह की मोहब्बत में दीवानी हो गई। अरे हमारा सुल्तान सिंह बहादुर ही नहीं, अरे आशिक भी है। आशिक मसूकी जिंदाबाद। सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह। दरवाजा खोलो। आ जाओ बसे। बंदगी। दिलदार साहब आए हैं। माफ कीजिएगा, मैं अभी तक आपके पास हाजिर ना हो सका और अब हाजिर हुआ हूं तो ज्यादा देर रुक भी नहीं सकूंगा। बैठिए ना प्लीज। बात दरअसल ये है कि विजय बहादुर के कत्ल की छानबीन करने के लिए सेक्रेटरी साहब खुद आ गए हैं और शायद आपको ये मालूम नहीं, युवराज सिंह जिसने आपके साथ बदतमीजी की थी, होम सेक्रेटरी साहब उनके होने वाले ससुर हैं। जी अच्छा, तो जल्दी से आप पूछ लीजिए सुल्तान सिंह के बारे में आप और क्या पूछना चाहते हैं? शाह बाबा के मजार पर आपके हल्फिया बयान के बाद और पूछने को रह ही क्या जाता है? तो फिर मुझे इस कैद में क्यों डाला है आपने? मेरी गिरफ्तारी का हुक्म आपने खुद दिया है, क्यों? आप यकीन करें तो बताऊं, हवालात में मैं आपको लाया हूं जेल से बचाने के लिए, क्योंकि हवेली की लूट का माल आपके पास से निकला। सिर्फ इसी सबूत की बिना पर आपको कई साल की कैद हो सकती है, बामुशक्कत। ये ना होने पाए इसलिए मैंने खाना पूरी की है और सेक्रेटरी साहब भी खुश हो जाएंगे जैसे कि मैंने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। खैर, आप फिक्र न करें, मैंने असगरी भाई से कह दिया है किसी जिम्मेदार आदमी की जमानत लाकर आपको ले जाए। शुक्रिया। ठीक, कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। जाते जाते एक गुस्ताख बात कहने को दिल चाह रहा है। चलिए, दिल का ये अरमान भी पूरा कर लीजिए। आपने उन जेवरात को खैरात करके आग की होली खेली है। मतलब आपका ये अमल बड़ा समझा बुझा है। आपने उस वैशी कातिल की पूरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है।
असगरी भाई अभी तक जमानत नहीं लाई? जी नहीं। ख्याल रखना। तुझ्या खो तुझ्या। सरदार, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? सूरजमुखी को पुलिस ने धर लिया है। तब तो पुलिस वालों की चांदी हो गई होगी। अरे जी भर के मजे लूट रही होगी पुलिस। लोहारी, सुनो, कुछ भी हो जाए सूरजमुखी को पुलिस के चुंगल से छुड़ाना होगा। अरे एक कोठे वाले के लिए अपनी जान पर खेल जाओगे सरदार? क्यों नहीं, वो पुलिस के चुंगल में कैसे फंसी है? मेरी वजह से ना। सरदार एक बार आप और सोच लें। सुल्तान सिंह की जबान से निकला हुआ लफ्ज पत्थर पर लकीर बन जाता है। अरे अरे अरे, सूरजमुखी बाई, तुम कोठे से काल कोठरी में आ गई, ये देखकर अपन को बड़ा शौक लगा। अरे अरे अरे, कितना अशुभ दिन है आज, है? लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। शामराव के पास एक ऐसा चमत्कार है कि तुम्हारा लक एकदम सुधर जाएगा। मतलब? मतलब चाहो तो राज कर सकती हो तुम। क्या चाहते हैं आप मुझसे? वहीच करो जो कर रही हो। मतलब सुल्तान सिंह को अपने प्रेम जाल में इसी माफक फंसा के रखो। उधर शंकर सिंह तक तो मेरी पहुंच है, क्योंकि सुल्तान सिंह की दहशत की वजह से उसका जीवन छिप छिप के बीत रहा है। इसलिए सुल्तान सिंह के सर की वो मुंह मांगी कीमत देगा, और मैं तुम्हारी मदद से सुल्तान सिंह का सर काटकर उसे प्रेजेंट कर दूंगा। इस दुनिया पर इतना अंधेर तो मैं नहीं कर सकती। अंधेर क्या हो जाएगा दुनिया पर? सुल्तान सिंह के साथ इस दुनिया से शराफत, हमदर्दी और मर्दानगी भी उठ जाएगी। मर्दानगी भी उठ जाएगी? ऐसा तो नहीं है। भाई सूरजमुखी बाई, दुनिया में बहुत मर्द देखे होंगे तुमने, तुम्हारा तो धंधा ही ऐसा है ना। लेकिन हर मर्द का अनुभव अभी नहीं हुआ है तुमको। एक मर्द हम भी है। देखिए, आप सरकारी अफसर हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप कानून की हद में रहकर बात कीजिए। कानून? दिल्ली सरकार दिल्ली में जो कानून बनाती है ना, वो इस थाने में शामराव का कानून बनकर लागू हो जाता है। ये बात तुम अपने दिलदार दाऊद को भी बतला देना। इसलिए भाई सूरजमुखी बाई, तुम्हारी भलाई इसी में है कि शामराव की मदद करो, यानी कि सरकार की मदद करो। सरकार से दुश्मनी मत लो। आओ इधर आओ जरा। कहां ले जाना चाहते हैं मुझे? जिस तरह तुम्हारा छम छमा छम करने का कोठा होता है ना, उसी तरह अपन के भी धम धमाधम करने की कोठरी होती है। आओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बाई, मतलब बाई सूरजमुखी बाई, इस थाने में शामराव के मुंह से जो भी निकलता है वही कानून बन जाता है, और जो इस कानून को नहीं मानते वो आरोपी बन जाते हैं। इसलिए आइए। हाथ मत लगाइए मुझे। आइए। ये है हमारी कमाल दिखाने की कोठरी। ये कोठरी एक पूरी दुनिया है। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। अब हमें आपसे इकबाल जुर्म करवाना है, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप यहाँ लेट जाइए। हरगिज़ नहीं। मुझे मालूम था आप यही जवाब दोगे, लेकिन लूट का माल आप ही के पास से निकला है, इसलिए अभी आप कानून की नजर में डाकू सुल्तान सिंह की साथी यानी अकम्प्लिस हो गई है। और अब डाकू सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आपसे इकबाल जुर्म करवाना ही है।
ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कानून का रास्ता रोकने की कोशिश की तो आपके पाँव में बेड़ियां खुद ब खुद पड़ गई। मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की। देखिए ना, हथकड़ियों ने भी आपके हाथ को खुद ब खुद जकड़ लिया। देखिए, सरकार ने आपको ये वर्दी पहनाई है हक और इंसाफ के लिए, मासूमों और मजलूमों की हिफाजत के लिए। मुझको तवाइफ समझकर आपके दिल में मेरे लिए मान रहे हैं ना सही, मगर सरकार ने आपके कांधों पर ये जो सितारे लगाए हैं, कम से कम उनका तो मान रखिए, वरना एक दिन ये सितारे अंगारे बनकर आपको फूंक देंगे और सरकार की खाकी वर्दी आपका कफन बन जाएगी। और जो ज्यादा बकबक करते हैं उनका मुंह हम इस तरह बंद कर देते हैं। और अब आपको ये फैसला करना है कि सुल्तान सिंह के मौत के बाद कौन? हेलो हेलो। ये क्या चिल्ला चिल्ली मचा रखी है? ये पुलिस थाना है या मछली मार्केट है? मैं क्या कर रहा है? जय राम जी की। शामराव जी, जय राम जी की जी। ये कौन है जयराम? ये साहब जी, आपसे जरूरी गल करनी है मैंने। अरे बाप रे, बहुत गलत टाइम पे आ गया तू। चल 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 जल्दी बोल, मुझे अंदर बहुत जरूरी काम है। चल बोल। हाँ क्या है? कहीं से भी आते हैं देहाती साले। अरे चल बोल। और साहब जी, आप जी ने सूरजमुखी को बंद करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको बताऊं जनाब कि सूरजमुखी का सुल्तान सिंह से इतना भी रिश्ता नहीं है जी। लेकिन तू क्यों दलाली करता है? मुझे थोड़ी खुजली है साहब जी। खुजली है? देख, सरकारी काम में टांग अड़ाएगा ना तो तुमको भी अंदर कर देगा, समझे? कौन है? कौन है रे तू? कौन है? तेरा बाप सुल्तान सिंह। क्यों पहचाना नहीं कुत्ते के जने? सरदार की तरफ पांव करके बात करता है, सर धड़ से अलग कर दूंगा। पांव नीचे कर। सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह। नमस्ते नमस्ते। अरे आप तो यहाँ के मालिक है, राजा है। नमस्ते। सूरजमुखी कहाँ बंद है थानेदार? सूरजमुखी? हाँ, सूरजमुखी, सूरजमुखी है अंदर है। चाबी देता हूँ, अमानत की चाबी। हाँ। हरी, मैं सूरजमुखी को ढूंढता हूँ, तुम इस काली पुलिस वाले का ख्याल रखना। अच्छा सरदार, ये लो बंदूक। सुल्तान सिंह ने थाने पर कब्जा कर लिया है। हाँ, आप जल्दी से एडिशनल फोर्स भेज दीजिए। लोहारी, तू से लेके निकल, मैं संभालता हूँ इन्हें। जा जल्दी जा।